23 अगस्त को सहारा मीडिया के कर्मचारियों का शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना 38वें दिन में प्रवेश कर चुका है। दुर्भाग्य की बात है कि ना तो सहारा प्रबंधन ने कर्मचारियों की कोई सुध ली है और ना ही शासन प्रशासन से कोई अधिकारी हालचाल पूछने आए हैं। यह अपने आप में केंद्र और राज्य दोनों में बैठी भाजपा सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है कि देश की राजधानी में स्थित एक प्रमुख मीडिया हाउस के कर्मचारियों की पीड़ा क्यों अनसुनी की जा रही है। ये वही पत्रकार और कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले 22 से 24 वर्षों से देश के कोने कोने से बड़ी और छोटी से छोटी खबरें अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों तक पहुंचाई। लेकिन आज जब वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। पिछले 11 सालों से कर्मचारियों को कभी आधा वेतन तो कभी कई महीनों तक कुछ भी नहीं मिला। दूसरी ओर प्रबंधन से जुड़े अधिकारी पूरे वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ लेते रहे। कई कर्मचारी इस दौरान सेवानिवृत्त हो गए या दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उन्हें भी संस्था की तरफ से कोई बकाया राशि नहीं मिली। 4 महीने से कर्मचारियों का 1 रुपए का भुगतान तक नहीं हुआ है। लेबर कोर्ट से रिकवरी आदेश और नोटिस जारी होने के बावजूद प्रबंधन उसे भी नजरअंदाज कर रहा है। 2014 से अब तक वेतन तो अधूरा दिया गया, लेकिन कर्मचारियों के पीएफ और ईएसआई की राशि काटकर जमा तक नहीं की गई। नतीजतन कर्मचारी इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी वंचित रहे हैं। जब देश की सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है तो श्रम मंत्रालय और मंत्री महोदय को यह क्यों नहीं दिखता कि सहारा जैसी संस्था हजारों कर्मचारियों का पीएफ जमा क्यों नहीं कर रही? क्या वाकई एक संस्था के हाथों पूरी सरकार बंधक बन चुकी है? यह भी गंभीर प्रश्न है कि जब देश के हर कोने की खबर संसद तक पहुंच जाती है तो देश की राजधानी के पास नोएडा सेक्टर 11 स्थित सहारा कैंपस में 38 दिनों से अपने खून पसीने की कमाई की मांग को लेकर कर्मचारी अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, पर वहां तक नहीं पहुंच रही। क्या योगी का खुफिया तंत्र यहां नाकाम हो चुका है? पिछले 2 महीनों से कर्मचारी राज्य और केंद्र सरकार को लिखित जानकारी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया। कहीं ऐसा ना हो कि कल कोई अनहोनी घटे और तब शासन प्रशासन सहारा कैंपस में दौड़ लगाता नजर आए, लेकिन तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। धरने का 38वां दिन शांतिपूर्ण धरना हम लोगों का चल रहा है। 3 आरसी कट चुका है, लेकिन कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जुलाई माह का आरसी कट जाए, उसका डेट 29 तारीख को है। अब उसमें देखना है आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक मैनेजमेंट का कोई भी आदमी ना आके बात कर रहा है, ना कोई आश्वासन दे रहा है। अप्रैल और मई माह का जो नोटिस यहाँ पे दिया गया था, उसका 15वां दिन बीत चुका है, आज 18वां दिन है। उस पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही है कि पैसा कब दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। 4 महीने से पैसा नहीं मिला है। हम कर्मचारीगण यहाँ शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं, लेकिन हमारे घरों में दवाइयाँ नहीं हैं माँ पिताजी के लिए। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, कनस्तर में आटे नहीं हैं, चावल नहीं हैं। कई बार ये हो रहा है कि अब जो बैंक का इंस्टॉलमेंट है, उसके लिए बैंक वाले जो है घर पे आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अब तो आपको लीगल नोटिस देंगे, तो कब मिलेगा इनसे निजात? क्या कोई है जो हमारी गुहार सुनेगा? श्रम मंत्री, कानून मंत्री या ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, कोई भी हमारी बात को सुनेगा और संज्ञान लेगा? हमारे जो सीईओ हैं वो आते ही नहीं है कैंपस में, घर पे बैठ के सारा काम कर रहे हैं। काम सारा हो रहा है मैनेजमेंट का, सब लोगों की गाड़ियाँ चल रही है, सब कुछ हो रहा है, सबका खान पान हो रहा है, होटलों में इन लोगों का मीटिंग भी हो रहा है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? कौन हमारी बात सुनेगा? किससे हम अपने दुख को कहें? और क्या समाधान है इसका? कोई तो आगे आए, बात तो करे और समाधान निकाले। हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। हम लोग अब रिटायरमेंट होने वाले हैं। यहाँ से रिटायर होकर जाने के बाद कुछ भी ऐसा साधन नहीं है जो मैनेजमेंट के तरफ से मिले, जो हम आगे का जीवन यापन कर सकें। हम प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को समस्या के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और हम लोगों का जो समस्या है उसका निदान करें। मैनेजमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों के जो समस्या हमारे सामने आए हुए हैं, हम सारे कर्मचारियों का उस पर कुछ ध्यान दें, नहीं तो हम लोगों को आगे का कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो घर में कुछ है नहीं खाने पीने के लिए। 4 महीना हो गए
हम लोगों को एक पैसा भी नहीं मिला है। कौन ऐसा संस्था होगा जो 4 महीने से अपने कर्मचारियों को एक पैसा भी नहीं देगा? और वहाँ का कर्मचारी का आप सोच सकते हैं कि उनके जीवन का स्थिति क्या होगा, उनके परिवार का स्थिति क्या होगा। अतः मैं लास्ट में यही प्रशासन की ओर से भी प्रशासन को भी मैं गुहार लगाऊंगा और मैनेजमेंट के लोगों को भी, बड़े लोग जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, कृपया हम लोगों की समस्या का भी निदान करने का कृपा करें। मैनेजमेंट पता नहीं कहाँ है, प्रशासन कहाँ है। हम लोग गुहार लगा लगा कर थक गए हैं। हमने श्रम विभाग तक वो भी अपनी खबर पहुंचा दी है, पर कोई हमारी सुध नहीं ले रहा है। हम 4 महीनों से हम लोगों को एक भी वेतन का पैसा नहीं मिला है। हमारे अकाउंट में कोई सैलरी क्रेडिट नहीं की गई है। अब हम कहाँ से अपने बच्चों को पाले, कहाँ से हम लोग खाना खाएं? अब मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। हम बस यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी हमारा वेतन दिया जाए। हमारा बकाया राशि जो हमें 2014 से लेकर अब तक जो हमारा बकाया वेतन है, वो सारा वेतन हम लोगों को दिया जाए। और जो भी हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी सूद जल्दी ली जाए। 38 दिनों से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है कि कुछ खरीद के खा पाए। अब हमारे पास बच्चों की पढ़ाई तक के लिए पैसे खत्म हो चुके हैं। राशन भी घर में धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर ही है। जो हमारी सेविंग थी वो सब खत्म हो चुकी है, क्योंकि 2014 से हम इन्हीं हालातों का सामना कर रहे हैं कि 6-6 महीने में बीच बीच में एक बार वेतन आता है, वो भी बहुत कम दिया जाता है, कभी नाम के लिए दिया जाता है। और वो जो बकाया जो वेतन है हमारा, जल्दी से जल्दी हमारे को दिया जाए। कब सुनेगा हमारी प्रशासन, मैनेजमेंट? यही हम कहते चाहते हैं।